बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त हमला है। जहां केजरीवाल चुनावी हिंदू और अधर्मी है, ये भाजपा ने बातें कही है। जहां दिल्ली को अधर्मी से बचाने के लिए उपवास कर रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने ये बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि दिल्ली को अगर बचाना है तो अरविंद केजरीवाल को हटाना है। बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त हमला। केजरीवाल चुनावी हिंदू और अधर्मी है। देखिए, दिल्ली की लड़ाई अब अपने चरम पर है क्योंकि समय बहुत कम बचा है। हर तरीके की कोशिशें पार्टियों के द्वारा की जा रही हैं। वार और पलटवार का सिलसिला भी जारी है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और प्रदीप भंडारी प्रवक्ता बीजेपी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है और रावण को सोने का हिरण बताकर उस सोने के मुंह से जो शीश महल में सोना लगा है, अरविंद केजरीवाल आज तक बाहर नहीं आ रहे हैं। उनकी नानी उनको सुनाती थी कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी रामायण इन्होंने सुनी है जिसमें उन्होंने श्री रामायण की भी गलत व्याख्या की है। ये हमारे सनातन का अपमान है, हमारी आस्थाओं का अपमान है। अब वो तो अधर्मी है, वो तो क्षमा मांगेंगे नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी है कि ऐसे अधर्मियों को कम से कम माफ करें। लेकिन उनके इस अधर्म के लिए आज मंगलवार का दिन है, हम पूरा दिन उपवास करेंगे। मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है। कि अरविंद केजरीवाल जी एक चुनावी हिंदू हैं। वो और उनके आका राहुल गांधी जी के रग रग में तुष्टीकरण है। जिसको रामायण का अल्प ज्ञान हो, जो रटकर भी रामायण सही तरीके से जनता के सामने नहीं रख पाए, जिसका इतिहास ये है कि जिसकी दादी या नानी ये कहा करती थी कि प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनना चाहिए, जो हर दिल्ली की जमीन वक्फ को देने की बात करता था, वो अरविंद केजरीवाल जी का आज चुनावी हिंदू चेहरा दिल्ली और देश की जनता के सामने आ चुका है। भाजपा की आदत है झूठे आरोप लगाना और भाग जाना, पर ये जरूर सच है जो देश को पता है कि 52 साल तक भाजपा ने तिरंगा नहीं फहराया। ये भी सच है कि आईएसआई के बहुत सारे मेंबर्स का लिंक निकलता है भाजपा के साथ। पर हम काम की बात करने वाले लोग हैं। दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है। वहीं अरविंद केजरीवाल के रामचरितमानस की गलत व्याख्या करने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मुझे लगता है कि रामायण हर हिंदू घर में पढ़ी जाती है। अगर केजरीवाल रामायण का दूसरा संस्करण लिख रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा। चुनाव में जब भाजपा नकली हिंदू, नकली मुसलमान, नकली सिख, नकली ईसाई बनती है, तो ये समस्या आम आदमी पार्टी को भी आती है जब नकली बनते हैं, और उनको भी आती है क्योंकि चुनाव में ये लोग सब नकली बन जाते हैं। अब रामायण तो मेरे ख्याल से रामचरितमानस हर हिंदू घर में पढ़ी जाती है। सबको मालूम है कि जब रावण गया था तो निसंदेह मारीच आया था, हिरण का रूप गोल्डन धर के, तभी सीता जी ने तो भेजा था उसे लेने के लिए। तो ये तो ऐतिहासिक तथ्य सबको मालूम है। अब नए तथ्य या नई रामायण लिख रहे हों केजरीवाल जी, तो प्रकाशन में जब आ जाएगी तो पढ़ के हम बोलेंगे। पर मैं इतना जानता हूं, जो अब तक रामायण पढ़ी है उसमें मारीच हिरण का रूप धारण करता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।